ओम नमः शिवाय। स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। मैं हरिओम शर्मा आज आपको 12वें ज्योतिर्लिंग कृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग की कथा सुना रहा हूँ। शिव पुराण के अनुसार 12 ज्योतिर्लिंगों में से अंतिम यानी 12वां ज्योतिर्लिंग है कृष्णेश्वर महादेव। यह ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र राज्य के औरंगाबाद के पास दौलताबाद से 11 किलोमीटर की दूरी पर स्थित वैरुल गांव के पास स्थित है। इसे गुमेश्वर ज्योतिर्लिंग भी कहा जाता है। इस ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने से भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त होता है। यह ज्योतिर्लिंग सबसे छोटा है। भगवान के दर्शन करने हेतु गर्भगृह में प्रवेश के लिए कई नियम हैं। उसी के अनुसार भक्तगण वहाँ दर्शन करने के लिए प्रवेश कर सकते हैं। भगवान शिव का पिंड पूर्व दिशा की तरफ है। मंदिर का निर्माण 24 खम्भों के द्वारा हुआ है। इन खम्भों पर बहुत ही सुंदर कलाकारी, यह मंदिर शिल्पकला के लिए प्रसिद्ध है। मंदिर की दीवारों पर देवी देवताओं का चित्र बना हुआ है। कहीं कहीं तो इस मंदिर को कोकुमेश्वर नाम से भी जाना जाता है। 12 ज्योतिर्लिंगों की यात्रा का समापन इस अंतिम ज्योतिर्लिंग से होता है। इस मंदिर के 3 महाद्वार हैं। मुख्य द्वार से पहले कोकला मंदिर है। भक्तगण पहले इस मंदिर में रुकते हैं। दूर दूर से भक्तगण इस पावन तीर्थ पर आते हैं और अभिषेक करते हैं। माना जाता है शास्त्रों में कि इस शिवलिंग का अभिषेक करने से कुंडली के सारे दोष दूर हो जाते हैं। इस शिवलिंग से जुड़ी प्राचीन कथा है। भगवान शिव को अभिषेक करें, उसके बाद भगवान को फल फूल माला आदि अर्पण करें, बेलपत्र भांग धतूरा अर्पण करें, हाथ में पुष्प लेकर के कथा का श्रवण करें। दक्षिण दिशा में देवगिरी पर्वत के पास सुधर्मा नामक ब्राह्मण अपनी पत्नी सुदेहा के साथ निवास करता था। वह बहुत ही बड़ा शिव भक्त था और प्रतिदिन शिव भगवान की विधि विधान से पूजा किया करता था। वे दोनों खुशी से अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे, जीवन यापन कर रहे थे। लेकिन एक बात का दुख था, उनके कोई संतान नहीं थी, क्योंकि पड़ोसी उन पर व्यंग मारते थे। एक बार सुदेहा दुख से व्याकुल उठी और सुधर्मा से बोली कि इस पृथ्वी का नियम है, वंश आगे संतान से ही चलता है, लेकिन हमारी कोई भी संतान नहीं है। अपने वंश को नष्ट होने से बचाइए। जिस घर में वंश ना हो उस घर का पतन शीघ्र ही हो जाता है। उस घर के पितृ रुष्ट हो जाते हैं, अनेक प्रकार की परेशानियां आना शुरू हो जाती हैं। मेरे अनुसार इसका एक ही उपाय है, आप मेरी बहन घुष्मा से विवाह कर लें। ऐसा सुनकर सुधर्मा ने कहा कि इस विवाह से सबसे ज़्यादा दुख तो मैं ही होगा। लेकिन अपनी जिद से सुदेहा ने अपनी बहन का विवाह अपने पति सुधर्मा से कर दिया। अपनी बड़ी बहन सुदेहा के कहे अनुसार घुष्मा प्रतिदिन 101 पार्थिव शिवलिंग बनाकर विधि विधान से पूजा किया करती थी। उसका घुष्मा का नियम था, सुदेहा की जो बहन थी, उसकी सुदेहा की कोई संतान नहीं थी। उसने अपने पति से कहा कि पतिदेव, वंश वृद्धि के बिना इंसान की मुक्ति नहीं है और साथ ही पितर भी रुष्ट हो जाते हैं। उस वंश का पतन हो जाता है जिसमें कोई संतान ना हो, इसलिए तुम मेरी बहन से विवाह कर लो। उसमें घुष्मा से विवाह करवा दिया। घुष्मा का नियम था कि वह प्रतिदिन 101 शिवलिंग बना करके पार्थिव शिवलिंग बना करके पूजन किया करती थी। पार्थिव शिवलिंग का विशेष महत्व होता है। जो अपने हाथ से बनाई हुई शिवलिंग का पूजन करते हैं, भगवान शिव प्रसन्न होकर के उनकी हर मनोकामना पूरी करते हैं। घुष्मा का सम्मान बढ़ता गया और सुदेहा के मन में अपनी छोटी बहन घुष्मा के लिए ईर्ष्या उत्पन्न होने लगी। वह उससे ईर्ष्या करने लगी, क्योंकि घुष्मा के भगवान शिव की कृपा से जब वह प्रतिदिन 101 शिवलिंग का पूजन करती थी, शिवलिंग का विसर्जन तालाब में किया करती थी, तब शिवजी की कृपा से घुष्मा को एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। अब घुष्मा का सम्मान बढ़ता गया और सुदेहा के मन में अपनी छोटी बहन घुष्मा के प्रति ईर्ष्या उत्पन्न होने लगी। वह पुत्र बड़ा हुआ, उसके विवाह की बारी आ गई। उसका विवाह बड़ी धूमधाम के साथ में संपन्न हुआ। पुत्र बहू आने से सुदेहा की ईर्ष्या और भी बढ़ गई और इस कारण से सुदेहा ने उस सोते हुए पुत्र की चाकू से हत्या कर दी और उसके अंगों को काटकर उसी तालाब में डाल दिया जहां घुष्मा पार्थिव लिंग का विसर्जन किया करती थी। और उसने ईर्ष्या के मारे, ईर्ष्या
में वह इतनी हद तक पहुंच गई, उसने अपनी ही बहन के पुत्र को मार दिया और उसके अंगों को काट करके उसी तालाब में डाल दिया, जिसमें गुस्मा पार्थिव शिवलिंग बना करके प्रतिदिन उनका विसर्जन किया करती थी। वह प्रतिदिन 101 शिवलिंग बनाती और नियम पूर्वक उन शिवलिंगों को पूजन करने के बाद में वह विसर्जन किया करती थी। अगली सुबह गुस्मा और सुदामा पूजा में लीन थे, यानी गुस्मा और उसके पति सुधर्मा पूजा में लीन थे। उनकी बहू ने जब देखा कि कमरे में सब जगह रक्त ही रक्त है, तो वो घबराकर चिल्लाई और रोने लगी, चिल्लाने लगी। इस बात की खबर उसने गुस्मा और सुधर्मा को बताई, लेकिन वो दोनों पूजा में लीन थे, भगवान शिव की पूजा में लीन थे। तब वहाँ उपस्थित सुदेहा दिखावे के कारण से जोर जोर से रोने लगी। पूजा पूर्ण होने पर गुस्मा शिवलिंग का विसर्जन करने उसी तालाब के पास गई। तब उसने देखा कि उसका पुत्र वहाँ खड़ा हुआ है और वह प्रसन्न और भगवान की लीला को पहचान गई। तब वहाँ एक ज्योति प्रकट हुई। उस ज्योति के रूप में साक्षात शिव भगवान वहाँ पर प्रकट हुए और उन्होंने सुदेहा का अपराध बताया। शिव भगवान सुदेहा को मृत्युदंड देने के लिए जाने लगे। तब गुस्मा ने अपनी बहन को क्षमा करने के लिए भगवान से अनुरोध किया। उसका पुत्र मर चुका था। जैसे ही वो शिवलिंगों को वहाँ विसर्जन करने गई, देखा तो भगवान शिव की कृपा से उसका पुत्र जीवित हो गया और भगवान शिव वहाँ पर ज्योतिर्लिंग में प्रकट हुए। भगवान शिव सुदेहा को मारने के लिए तैयार हुए, तभी गुस्मा ने उनको रोक लिया, भगवान शिव को मनाया। तब भगवान शिव जी अति प्रसन्न हुए और वर मांगने को कहा। तब गुस्मा ने प्रसन्न मन से कहा कि हे प्रभु, अगर आप सच में मेरी भक्ति से प्रसन्न हैं, आप मेरे ऊपर प्रसन्न हैं, तो अपने भक्तों का कल्याण करने के लिए सदा के लिए यहीं विराजमान हो जाइए और उस लिंग की प्रसिद्धि मेरे नाम गुमनेश्वर से ही सब जगह फैले। तब वहाँ शिव जी गुमनेश्वर नाम से सदा के लिए स्थापित हो गए। यह धार्मिक स्थल वास्तव में एक ऐसा स्थान है जहाँ भक्तगण अपने संकटों को दूर करने के लिए आते हैं। इस स्थान पर जाने के बाद ऐसा लगता है मानो शिव भगवान साक्षात दर्शन दे रहे हों। भगवान की पूजा का ऐसा ही महत्व है। भगवान अपने भक्त के लिए हर समय तैयार रहते हैं। जो सच्चे मन से भगवान की पूजा करते हैं, आराधना करते हैं, भक्ति करते हैं, भगवान उनके सारे कष्टों को दूर कर देते हैं। सच्चे मन से की गई पूजा का विशेष महत्व होता है। जो भक्त सच्चे मन से भगवान को पुष्प जल अर्पण भी कर देते हैं, तब भगवान पुष्प से जल से प्रसन्न हो जाते हैं। अनेकों ऐसे भक्त हुए हैं जिन्होंने साक्षात चमत्कार भगवान का दिखाया है। तो इस कथा को प्रतिदिन श्रवण करें। इस कथा के श्रवण करने से गृहेश्वर और गुमनेश्वर शिवलिंग का पूजन का महत्व प्राप्त हो जाता है। गृहेश्वर महादेव प्रसन्न होकर के मन वांछित फल प्रदान करते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बगल में बेल आइकन बटन दबाएं, कमेंट में ओम नमः शिवाय जरूर लिखें।